वॉइस आ रही है बच्चे? भाई वॉइस आ रही है आपको? हेलो अर्चना सिंह, हेलो 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 हेलो। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ। हेलो प्रिया। हेलो बच्चे, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है बच्चे? ओके। सो नाउ गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम का स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज हम सब आपसे गुट खाने वाले हैं। क्या हो गया बेटा? क्यों खाओगे गुट, बताओ? अगर भाई किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर लो। थोड़ी बहुत क्लास है, इतना लालची होना अच्छी बात नहीं है। ओके। हाँ मैम, टीडी अभी भी है। अच्छा। हाय चौधरी साहब। हाँ, सब ग्रुप में डिस्कस। यस मैम। क्लास का टाइम भूल गए बेटा? तुम्हारे ऐसे गुट लगेंगे ना, क्लास का टाइम भूल गए। आओ। तो बेटा, अगर सब क्लियर है उसके बाद क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, गुड इवनिंग ममता पटेल जी। गुड इवनिंग बच्चे। पहले ही लाइक कर दिया था? अच्छा, तो ये तीन वो लोग कौन हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया? मैम हमारी आज नोट कॉपी क्या है, फुल हो गई, तो बाबू और खरीद लो। हम्म। अगर बेटा सब क्लियर है, सब एकदम बढ़िया दिख रहा है, बस आई बाजी। बच्चे क्लियर दिख रहा है, वॉइस वगैरह ठीक आ रही है? अच्छा हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना वॉइस मैम कम से आ रही है, वो मैंने बाद में वीडियो देखी तो उसमें पता चला हाँ वॉइस कम आ रही थी, बट रीजन नहीं पता चला मुझे, सॉरी। हम तीसरे नंबर पर लाइक किया। यस मैम, सब क्लियर है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, अगर सब क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग क्या भाई अपनी प्यारी प्यारी से स्माइल दो, और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय मेगू, हेलो। चलो बेटा, अभी तो तुम्हें लेना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना? ले लो। तो आप लोग क्या है बच्चे, प्यारी प्यारी सी क्या है, मेरे को स्माइल दो, और आपकी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, परिसज्जा। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? परिसज्जा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं, है ना? तो परिसज्जा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं फिनिशिंग। ठीक, फिनिशिंग क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हमें पता है कि हम बात कर रहे थे बेटा क्या, रेशम। रेशम से क्या है, हमने बना दिया था बच्चे क्या, धागा। तो धागे से बना दिया था क्या हमने, कपड़ा। ठीक। और इसी प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोल रहे थे, लूम बोल रहे थे, क्योंकि इससे जो कपड़ा हमें मिल रहा था, जो धागे से कपड़ा मिल रहा था, वो हमें कहां से मिल रहा था, हेलो मिनल। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग।
लूम से क्या है बेटा, हमें क्या है कपड़ा मिल रहा था, बट जो लूम से हमें कपड़ा मिल रहा था वो बेटा कैसा कपड़ा था, वो हमारा पहनने योग्य कपड़ा नहीं होता, क्योंकि जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उस पर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, ऑयल लग जाते हैं, कुछ ना कुछ क्या केमिकल कुछ कुछ क्या है लगते रहते हैं, है ना। मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है अभी। अच्छा, तो कपड़ा क्या होता है, गंदा होता है, वो हमारे पहनने योग्य कपड़ा नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जानते हैं किससे, या तो हम उसे बोलेंगे क्या, ग्रीस गुड्स बोलेंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे ग्रे गुड्स बोलेंगे, ठीक है, ग्रीस गुड्स बोलेंगे या फिर हम ग्रे गुड्स बोलेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि रंग कैसा होता है जब वो कपड़ा मिलता है, तो रंग होता है बेटा मटमैला, मटमैला पीला, मटमैला पीला रंग, ठीक, कैसा होता है, मटमैला पीला रंग होता है, ठीक है। यार क्या हो गया बेटा, क्या, अरे सॉरी, तुम बच्चे बहुत शैतान हो रहे हो, ठीक है। तो कैसा होता है बेटा, वो मटमैला होता है, क्या होता है बच्चे, मटमैला होता है, जिसे हम जो लूम पे से कपड़े होता है उसे हम ग्रीस गुड्स बोलेंगे या फिर ग्रे गुड्स बोलेंगे। उसे क्या बेटा, उसका रंग कैसा होता है, मटमैला क्या है, पीले रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो मटमैला होता है बच्चे, ये जो मटमैला होता है, इसको इधर ले आओ। ये जो क्या होता है बेटा, मटमैला होता है ना, इधर देखो, ये जो बच्चे फिर जो हमें क्या मिल रहा है, जो मटमैला, जो मटमैला रंग का हमें जो बेटा कपड़ा मिल रहा है, इसी पर हम क्या करते हैं, इसी पर हम क्या करते हैं बेटा, परिसज्जा करते हैं, परिसज्जा, इसी पर हम क्या करते हैं बच्चे, परिसज्जा करते हैं। और परिसज्जा हम क्या क्या होता है बेटा, परिसज्जा हम क्या क्या करते हैं, देखो परिसज्जा के क्या क्या, हम परिसज्जा करते ही क्यों हैं, हम परिसज्जा जो है बेटा वो करते ही क्यों है, तो परिसज्जा करने का जो कारण है, एक तो क्या होता है भाई, कपड़े को क्या करना, आकर्षक बनाने के लिए, है ना। परिसज्जा से क्या हो जाता है, कपड़ा क्या हो जाता है बेटा, आकर्षक हो जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी बात सुन लो तुम, आप सब लोग, बेटा प्रिया, बेटा बहुत दिल पे ले रहे हो आजकल तुम, है, और दिल पे बात लेने का ही असर था वो कल, समझ रही हो, वो जो कल दुर्घटना घटी थी ना, वो दिल पे लेने का ही था, ठीक, आओ पढ़ो, दिल पे ना लिया करो। थैंक यू ममता बच्चे, हेलो 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 राधा जी, हेलो, आओ, ठीक। तो जिससे क्या हो बच्चे, कपड़े अच्छे क्या हो, आकर्षक हो, कपड़े की क्या है उपयोगिता, कपड़े की उपयोगिता क्या हो, बढ़ जाए, कपड़े की क्या है उपयोगिता, क्या हो बच्चे, उपयोगिता कपड़े की क्या है, बढ़ जाए, ठीक है। कपड़े में क्या है बच्चे, विभिन्नताएं, कपड़े में क्या है, विभिन्नता। अब विभिन्नता हम दो तरीके से बच्चे लेके आते हैं, एक हमारा क्या होता है, रंगाई, क्या होता है बच्चे, रंगाई, और दूसरा हमारा क्या होता है, छपाई, क्या होगा बच्चे, छपाई, रंगाई और दूसरा क्या होगा बेटा, छपाई, है ना, एक रंगाई होगा और दूसरा क्या होगा, छपाई। अरे क्लास 9:30 थी क्या, क्लास 9:30 थी, हेलो कौशल जी, हेलो हेलो, नव्या सिंह यादव, हेलो, क्लास 9:30 थी, शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा मैंने लाइव आप लोगों का 9 बजे लगा रखा है, मुझे लगा ऐसा कि मैंने 9 बजे, पर मुझे मेरे साथ शायद 9 बजे ही थी, मैंने गलती कर दी क्या, नहीं 9 बजे, अच्छा फिर ठीक है बेटा, 9 बजे ही थी क्लास, देखा मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, आओ, ठीक। तो जब हम विभिन्नता लाते हैं तो बेटा विभिन्नता हम क्या है, रंगाई और छपाई से क्या है, कपड़े में क्या लाते हैं, विभिन्नता लाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, वजन बढ़ाते हैं,
कपड़े में क्या करते हैं, परिसज्जा हम वजन बढ़ाने के लिए भी करते हैं। नहीं ना 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 करूँ, साफ नहीं करूँ। कपड़े में परिसज्जा हम किस लिए करते हैं बेटा, वेट बढ़ाने के लिए भी करते हैं। और हम जानते हैं जब हम क्या करते हैं, है ना, जब हम बेटा वजन बढ़ाने की बात करते हैं तो मेनली जो हम वजन बढ़ाते हैं वो हम किस पे बढ़ाते हैं, सिल्क पे बढ़ाते हैं, है ना बच्चे, सिल्क पे बढ़ाते हैं। जब हम मेनली बात करते हैं तो किस पे बढ़ाते हैं, वेट जब किसी पे बढ़ाते हैं तो किस पे बढ़ाते हैं बेटा, हाँ ना बेटा झुझू करके ना साफ करो, झुझू करके, तो किस पे बढ़ाते हैं मेनली, हाँ सिल्क पे। सिल्क पे हम क्या करते हैं, डिगमिंग करते हैं ना, है ना, डिगोमिंग करते हैं। डिगोमिंग करके क्या करते हैं बेटा, हम गोंद को हटा देते हैं। गोंद को क्या करते हैं, हटाना। अब जो सिल्क पर गोंद होती है बेटा वो कौन सी होती है ना, ना ना बेटा भी ना करो। ओके सॉरी बच्चे सॉरी, नहीं नहीं झूझू करके साफ ना करूं, लेट के साफ हो एकदम फटाक दे से, ठीक। तो जो किस पे, सिल्क पे जो बच्चे वो गोंद होती है, वो सिल्क पे जो गोंद होती है जिसको हम क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, है ना, डिगमिन करते हैं। तो डिगमिन का मतलब होता है गोंद को हटाना। और उस पे हाँ कौन सी बेटा, ये सिरोशी कौन सी है, सिरोसिन। तो वो जो गोंद होती है वो आपकी होती है बेटा क्या, सिरेसिन। कौन सी होती है, सिरेसिन क्या होती है बेटा, हाँ सिरेसिन क्या होती है बच्चे, गोंद होती है जिसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, डिगमिन क्या बच्चे प्रोसेस किया जाता है। और जब ये होता है तो क्या हो जाता है, सिल्क हल्का हो जाता है। और इसीलिए हाँ, इसीलिए इसी वजह से क्या है, हम जो परिसज्जा करते हैं वो वजन क्या है बेटा, बढ़ाने के लिए भी परिसज्जा करते हैं, ठीक है। वजन बढ़ाने के लिए भी क्या है बेटा, परिसज्जा हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करेंगे भाई और क्यों हम परिसज्जा करते हैं, मैम टाइपिंग नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात ना बच्चा, आराम से। अगर हम बात करेंगे भाई हम और परिसज्जा क्यों करते हैं, तो और हम परिसज्जा करते हैं बेटा, है ना, वस्त्र का क्या है, बनावट। तो वस्त्र की बनावट, ठीक है, बनावट किसकी बेटा, वस्त्र की बनावट, मतलब जिसको हम बोल देते हैं डिजाइन, बोल देते हैं बच्चे डिजाइन, ठीक। तो हम परिसज्जा और क्या करते हैं भाई, हम वस्त्र की क्या है बनावट, बनावट अलग कर सके, डिजाइन अलग दे सके, इसलिए भी तो क्या करते हैं बेटा, हम परिसज्जा करते हैं ना बच्चे। इसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, प्रियसिस इस क्लास के बाद कॉल करना डियर, प्लीज बात करनी है, ठीक है, ओके बच्चे, ठीक। तो बनावट के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, डिजाइन के लिए बताओ, डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है क्या करते हैं बेटा, है ना, मोयरिंग करते हैं ना। अरे मोरी मैया क्या करते हैं बेटा, मोयरिंग करते हैं। मोयरिंग से क्या करते हैं, जो बनावटी वस्त्र हमें किससे मिलते हैं बेटा, बनावटी वस्त्र किससे मिलते हैं, मोयरिंग से मिलते हैं, ठीक 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 है। क्या करते हैं बेटा, मोयरिंग किससे होती है, मोयरिंग से क्या, बनावटी वस्त्र क्या है बच्चे, हमें इससे तैयार होता है। और कपड़े की और क्या होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता भी क्या है बेटा, वजह से हम कपड़े की क्या है, कार्य क्षमता भी क्या कर रहे हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक। और क्या करते हैं बताओ, बताओ। और जो हमारा क्या होता है बच्चे, परिसज्जा होती है, जो क्या होती है बेटा, परिसज्जा होती है। इस परिसज्जा का और क्या होता है फायदा, परिसज्जा का वस्त्र का जो वस्त्र का रख रखाव, वस्त्र का बच्चे क्या रख रखाव भी क्या है, इजी होता है परिसज्जा करने के बाद, ठीक ठीक है, ठीक बच्चे। तो अब ध्यान से क्या है, मेरी बातें अच्छे से क्या है सुनो। और हम क्या करते हैं, इस हो गया। इसके बाद बेटा हम इस पे चमक बढ़ाने के लिए
कहाँ लिख दूं, इधर लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, इधर? बेटा मोयरिंग है, मोयरिंग, मोयरिंग। इधर लिख दूं, इधर देखो, यहाँ पे देख लेना, ठीक है? आप लोग नोट कर रहे हो ना, तो ये देख लेना, अलग से ये है, ठीक है? क्या है? अलग से है। तो हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजिंग भी करते हैं, मोर्सी, राइट, है ना? किस पे करते हैं बेटा? मॉइस्चराइजिंग भी करते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्यों करते हैं बेटा? चमक बढ़ाने के लिए। कपड़े की क्या करते हैं बेटा? हम चमक भी बढ़ाते हैं, या फिर अन्य कपड़े की चमक के लिए, चमक, कपड़े की चमक के लिए क्या करते हैं बेटा? मॉइस्चराइजिंग भी करते हैं। मॉइस्चराइजिंग किस पे ज्यादातर हम करते हैं? किस पे करते हैं बेटा? कॉटन पे करते हैं, ठीक? कॉटन पे, वेरी गुड। किस पे करते हैं बच्चे? कॉटन पे करते हैं, ठीक है? तो भैया देखो, सीधी सी बात है, सीधी सी बच्चे बात है। सोचो कि आप गए मार्केट में, आप गए बेटा मार्केट में, ठीक? तो आप सोचो कि आप क्या चाहते हो, कि आप जब मार्केट में जा रहे हो तो आपके लिए कैसा कपड़ा होना चाहिए, है ना? आप मार्केट में सेम, आप जाओगे सेम टू सेम कपड़ा तो कभी नहीं खरीद के लाओगे। आप सोचो कि मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, मैंने ये बच्चे शर्ट पहनी हुई है, अब इसका मतलब ये है कि मेरे को अच्छी लगे, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं जाऊं मॉल में से हमेशा बस यही शर्ट खरीद के लाऊं। मीनल बच्चे देखो, आप बिल्कुल बुक ले सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आप रीडिंग कर सकते हो। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना? बट ये कि आपको रीडिंग की आदत पड़ेगी, थोड़ा सा क्या होगा, बेस क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे, तो बुक लेना कोई गंदी बात नहीं, गलत बात थोड़ी है, ठीक? तो ठीक, अब मेरा सीधा बच्चे दिमाग में ये आएगा कि जब मैं कपड़े खरीदने जाऊं तो क्या क्या जो परिसज्जा है, अब जो मार्केट वाले जो भाई मार्केट में लेके आ रहे हैं उनके दिमाग में ये चलेगा कि भाई जो कस्टमर है, जो कस्टमर है वो आप वो दोबारा दोबारा सेम टू सेम कपड़ा नहीं खरीदेगा, हमें उसमें बदलाव करने होंगे, हमें उसमें क्या करेंगे, बदलाव करने होंगे। अब अकॉर्डिंग टू भाई जो उनके जो कस्टमर होते हैं वो देखते हैं। देखो, हम चाहते हैं भाई हमारा जो कपड़ा हो वो हमें कैसा हो, आकर्षक हो, कैसा हो बेटा, दिखने में क्या हो, बढ़िया हो, अट्रैक्टिव हो। अगर मैं कुछ पहनूं, अब मेरा मन ये थोड़ी ना होगा कि मैं भाई मैं ऐसा कुछ पहन लूं कि अट्रैक्टिव ना हो, है ना? बच्चे ले क्लास तो आपको लेनी पड़ेगी, ऐसे कि थोड़ी ना चल जाएगा बिना क्लास के, क्लास तो लेनी पड़ेगी आपको। कोई नहीं, कोई नहीं, वो पढ़ेंगे, उसके लिए आप रहने देना, बुक मत लेना, ठीक है? चलो, अब मेरे दिमाग में रहेगा कि देखो मुझे वो सोचेंगे कि देखो कपड़ा क्या है, मार्केट में हर बार क्या चेंज करते रहते हैं, ठीक है? तो क्या है, कपड़े को आकर्षित करने के लिए कपड़े की उपयोगिता हो, मतलब वो खरीद लिया। मैम सीधी सी बात बोलिए तो वीडियो रुक ही गई, अच्छा, ठीक। एक सेकंड रुको, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो भाई, टीजीटी में जो भी आता होगा, एलटीजीआईसी में जो भी आएगा वो आपको सब पढ़ाया जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब जो जो भी आता हो आप लोग सब सोच लो क्या क्या आता है, ठीक है? ये कौन सी है भाई, टेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सा है बेटा, या फिर मैंने गलत पढ़ लिया? पता नहीं, ठीक। तो परिसज्जा करते बेटा आकर्षक बढ़ाने के लिए, उपयोगिता बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, विभिन्नता लाने के लिए, बनावटी वस्त्र भाई जिससे प्राप्त हो डिजाइन अच्छे हो, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है? मॉइस्चराइजिंग हम क्या करते हैं बेटा, चमक लाने के लिए करते हैं। ये सब क्या है, वस्त्र की रख रखाव अच्छे के लिए, ये सब क्या है बेटा, हम इसलिए परिसज्जा करते हैं, ठीक है? अब ये बताओ, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ। मैम प्लीज मैकेनिकल एंड केमिकल फिनिशिंग अलग से अलग अलग बता दीजिएगा बेटा। तो आप देख सामने वाला आपको कैसे कराएगा बेटा, अलग अलग ही कराएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको अलग अलग ही कराया जाएगा, डोंट वरी। इतनी इतना क्लियर करो आप लोग, क्लियर है बच्चे? बताओ क्लियर है सब? क्लियर, डन? ऐसे टेंशन ले लो ना तुम, एकदम बिगलो कर लियो तुम सब अपना, टेंशन ले लेके हैं।
चलो आगे चलते हैं भाई, सब रिप्लाई किया करो, क्लियर, लाइक भी कर दिया करो, कंजूस लोग हो। चलो बेटा, नो परेशानी तो ठीक है, आओ बेटा। नहीं होगा आप एक बात बताओ, कभी भी आपको मैंने ऐसे पढ़ाया कि आपको एक ही चीज में सब कुछ मैंने आपको घुसा के रख दे कि लो भैया तुम ले लो, एक में तुम्हें क्या मैंने ऐसे कर दिया, बताओ। कभी भी कोई ऐसी चीज मैंने आपको नहीं कराई जो भी मिसलिनियस हो, ऐसा कभी नहीं कराया। आपको हमेशा के तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मेरी हमेशा क्या है बच्चे, कोशिश रही है। कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं बस ऐसे ही अपना काम चला के निकल जाओ कि तुम्हें समझ आया हो या नहीं आया हो ना, एक ही मुझसे डजेंट मीन की भाई वही है बच्चे। आप मेरी सबसे प्रियोरिटी आप लोग हो। आप लोगों को अगर यहाँ इंसान खड़ा है तो आपको समझाने के लिए बेटा खड़ा है ना। चलो क्या हो गया, अब हम बात करेंगे बेटा परिसज्जा की बात करेंगे। इसमें परिसज्जा की बात करेंगे तो परिसज्जा बेटा दो टाइप से परिसज्जा को हम देखते हैं। दो टाइप से क्या है परिसज्जा को हम देखते हैं, ठीक है। परिसज्जा को क्या बेटा हम दो तरीके से क्या है देखते हैं। देखो, तो एक तो हमारा क्या होता है मैकेनिकल होता है, मतलब एक तो हमारा क्या होता है बच्चे यांत्रिक होता है, यांत्रिक परिसज्जा। ये बच्चे यांत्रिक परिसज्जा जिसे हम बोल देते हैं मैकेनिकल। ठीक, एक तो हमारी क्या होती है यांत्रिक परिसज्जा होती है, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, हाँ, दूसरा हमारा होता है क्या बच्चे रासायनिक, मतलब केमिकल। केमिकल फिनिशिंग, केमिकल फिनिशिंग जिसे हम बोलेंगे रासायनिक परिसज्जा। जिसे हम बोलेंगे रासायनिक। तो सबसे पहले हम जिसको क्लियर करेंगे उसको करेंगे, इस वाले पार्ट को कल करेंगे। आज हम करेंगे बच्चे ये वाला, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर उसके बाद, ठीक। अब यांत्रिक को ही क्या बोलते हैं ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं परिसज्जा, ड्राई, ड्राई है ना, ड्राई फिनिशिंग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे ड्राई, मतलब कि शुष्क। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे शुष्क। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राई परिसज्जा में क्या आता है, अगर आपसे पूछा जाए ड्राई परिसज्जा में बेटा क्या आ जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए इसी को हम केमिकल मतलब क्या बोलते हैं, इसी को मैकेनिकल बोलते हैं और इसी को हम यांत्रिक परिसज्जा बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। कंफ्यूज क्या है बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। और दूसरी वाली को हम बोल देते हैं बेटा आर्द्र, इसको हम बोल देते हैं आर्द्र भी, मतलब वेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेट में कौन कौन सी फिनिशिंग आती है, तो आप जो आपको कल पढ़ाया जाएगा वो आपका इसमें आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई ड्राई शुष्क में कौन कौन सी आपकी आएगी, उसी को ड्राई शुष्क को भाई आपका मैकेनिकल और इसको यांत्रिक परिसज्जा बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलो आओ, तो जब हम बच्चे इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, देखो पहली वाली हम इसमें करते हैं बेटा क्या बीटलिंग। क्या करते हैं बच्चे बीटलिंग, क्या करेंगे बेटा बीटलिंग करेंगे। अब बीटलिंग का मतलब होता है कुटाई। क्या होता है बच्चे कुटाई। अब अभी वो वाली कुटाई मत सोच लेना कि जो मैं सोच कर दूं ना बेटा, ना ये वो कुटाई नहीं है, वैसे समझ सकते हो आप, है ना। तो बेटा कुटाई चिताई पिटाई, ठीक। तो बीटलिंग का मतलब होता है बेटा कुटाई। अब हम ये किस पर यूज करते हैं, ये हम करते हैं बेटा लीलन पे, इसको क्या हम यूज करते हैं, क्या करते हैं बच्चे लीलन पे क्या है हम इसका बीटलिंग का क्या करते हैं बेटा यूज करते हैं कुटाई का, ठीक। किस पे लीलन पे यूज करते हैं। अब होता क्या है, अब होता क्या है बेटा लीलन का जो कपड़ा होता है इस पे हम ये इसलिए यूज करते हैं, इसकी क्या हो जाए बेटा इसकी ये क्या हो जाए बेटा चपटा हो जाए, प्लस कैसा हो जाए बेटा इसमें क्या है चमक आ जाए, और बच्चे क्या हो जाए ये इसमें क्या है कोमलता आ जाए। क्या आ जाए इसमें
क्या आ जाए बेटा, इस पे कोमलता आ जाए। अब देखो आप ये कि भाई सोचो ये क्या है बेटा, लीलन है। मैम आपकी वाली, हाँ ये क्या है बेटा, ये आप सोचो कि लीलन का क्या है, हमने ले लिया। चौधरी साहब फोन मत तोड़ो यार, हैं बस यही बात काम मत करो। ये सोचो लीलन है, सोचो इसको अगर मैं इस पे कुटाई, इस पे मैं कुटाई और छेताई की अगर वो करूँ तो ये क्या होगा, पिचक जाएगा। क्या होगा बेटा, इस पे अगर मैं चाहूँ, अगर तुम कोई गलती करो, तुम्हारा सर पटक पटक के इसको मारो, फट फट फट, क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, पिचक जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, ये चपटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, चपटा हो जाएगा। अब देखो क्या होता है बेटा, एक ऐसे रोलर होते हैं। क्या होता है बेटा, रोलर होते हैं। अब इस रोलर पे क्या होता है, हाँ इस रोलर पे क्या होगा बेटा, इस रोलर पे होता है, सोचो कि इस पे भाई हमने क्या है, ये जो लीलन का जो लिया है हमने कपड़ा, वो हमने क्या किया बेटा, वो इस पे रख दिया, इस पे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक क्या है बच्चे, हथौड़ा टाइप का होता है। वो रोलर जो होता है ये चलता रहता है ना, रोलर क्या है बेटा, चलता रहता है। हथौड़ा क्या होगा, पट पट क्या है, इस पे लगता रहता है, जिससे क्या होता है, ये कैसा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसमें कोमलता आ जाएगी, और क्या हो जाएगा बेटा, चमक आ जाएगी। जब आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारो, कैसा लगता, गाल लाल सा नहीं हो जाता, उसका थप्पड़ मार दो तो ये होता है बेटा, क्या ये क्या होता है, हाँ ठीक। थैंक यू बच्चे, ममता। अब ये बताओ बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन, बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन, अच्छा नहीं है। दीदी क्या हो गया बेटा, बेटा कोई कंफ्यूजन यहाँ, बताओ कोई कंफ्यूजन, नो। तो रखना, हम लीलन के कपड़े पे बेटा बेट लिंक करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आओ साहिबा जी, आज हम रील बिल्कुल नहीं देखे। दीदी खा जाओ कसम, दीदी कसम से। बेटा इस वाले को साफ कर देते, क्योंकि ये हम कल पढ़ेंगे, बस मैंने आपको बताया था कि हम इसके दो टाइप, ठीक है। आओ, तो एक हमने देख लिया, हाँ एक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, नो नो मैम नहीं, खाओ कसम खाओ तुम सब। दूसरा होगा, होता है आपका, क्या होगा, ब्रशिंग। क्या होगा, ब्रशिंग होगा, जिसको हम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, शेयरिंग बोलेंगे। ब्रशिंग और क्या बोलेंगे बेटा, शेयरिंग बोलेंगे। अब ब्रशिंग का मतलब हो गया बेटा, ब्रश करना, ब्रश करना। शेयरिंग का मतलब होता है बच्चा, रोए उठाना, रोए उठाना, ठीक। ब्रश करना, और क्या हो गया बेटा, रोए उठाना, ठीक। सीधी सी बात है, रेसों को, है ना, रेसों को बेटा क्या कर कर, रेसों को उठाकर, रेसों को बेटा उठाकर क्या करना है, बराबर से काटना, बराबर से काटना। अच्छा एक बात बताओ, जब आप बार्बर के यहाँ पे जाते हो, मतलब आप बेटा सैलून जाते हो, नाई के यहाँ पे जाते हो, तो आपने देखा होगा जब वो बालों को काटता है, जब छोटा, हाँ ठीक, तो क्या होता है जब वो बालों को काटता है, हाँ बेटा मेरे साथ भी हुआ था ऐसी क्लास में एक बार। जब वो काटता है बेटा, तो वो क्या करता है, बालों को ऐसे उठाता है, यूं है, बालों को ऐसे उठाएगा, और क्या करेगा, बराबर से क्या करेगा बेटा, उठा के, और बराबर से क्या करेगा, काटेगा, बराबर से क्या करेगा, उठाएगा और करेगा बेटा, काटेगा, है ना। तो इसका मतलब भी सीधा सा बेटा ये कि ब्रश करना, पहले वो बालों को क्या करेगा बेटा, आपका ब्रश करेगा, है ना, क्या करेगा बेटा, ब्रश करेगा, कि क्या है भाई, एकदम क्या है, ये एकदम सही से हो जाए। फिर वो उनको क्या करेगा बेटा, ब्रश करके फिर क्या करेगा, उसके जो रोए हैं उनको उठाएगा, और रोए उठाकर बराबर से क्या है, उनको काटेगा, ठीक। हाँ ठीक। अब ये बताओ, क्लियर बेटा ये,
बेटा कोम्बिंग एक थोड़ा अलग हो गया। देखो कोम्बिंग में क्या करते हैं, कोम्बिंग में रेशे को खींच के क्या उसकी पूनियां बना देते हैं, है ना। और उसमें थोड़ा अंतर है बेटा, यहाँ रोए उठाए जा रहे हैं और रोए उठा के क्या है, रेशो को क्या है बेटा फिर बराबर से काटा जा रहा है ना। ठीक, क्लियर बेटा, ये बताओ क्लियर। बेटा जो ऊन पे होती है वो दूसरी है, रुक जाओ एक, ठीक है, अगर है ना, रुक जाओ बेटा, चलो आओ। ये वो रोए नहीं है कि बेटा डर की वजह से मेरा गूज बम्स आ गए ना बेटा कि मेरे तो रो गए, ये वो रोंगटे नहीं है। हाँ आओ, देखो बेटा लगता है तुम्हें सब एक सा है बट थोड़ा थोड़ा क्या अलग है। कंफ्यूजन बेटा दूर हो जाएगी आराम से, देखो सब। अब आपका आता है बेटा कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग आता है जिसको हम बोलते हैं स्त्री। ए स्त्री तू कल आना, ए स्त्री तू क्या है, हाँ कल आना। ये वो वाली स्त्री नहीं है बेटा, ये वो स्त्री है जिस कपड़े पे आपके सलवटे आ जाएं और आप उस स्त्री को, है ना। तो हर सॉल्यूशन का क्या होता है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो स्त्री। ठीक, चलो क्या हो गया बेटा, हाँ कैलेंडरिंग जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, क्या बोलते हैं बेटा स्त्री। इसको क्या है, बड़े पैमाने पर, ये नहीं कि खाओ अपना एक शर्ट और अपनी सूट उठा के अपना कोट बोल दो कि हम तो भैया क्या करेंगे, हम तो कैलेंडरिंग करें। इसको क्या है बड़े पैमाने पे किया जाता है, और ये 1 मिनट में आपका कितना कपड़ा बेटा आयरन कर देती है, 140 मीटर, 140 मीटर क्या है, ये 1 मिनट में कपड़ा क्या है बेटा इस्त्री कर देती है, कैलेंडरिंग कर देती है। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी। हाँ वही वाली राज है, हाँ ओ इस तरह 140 मीटर। ठीक, बिल्कुल दोनों का मतलब बेटा अलग अलग बदल जाता है ना। चलो, है ना, बात है वही, पर बात वही है बट मतलब क्या है बदल जाता है ना। वो गाना है ना, बात है वही पर मतलब बदल गए हैं। क्लियर बेटा, क्लियर, क्लियर है। और एक बात आपको और बता दो, ये है ना क्या स्त्री, बेटा इसी को ना एक बोल देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं लोहा करना, लोहा करना, इसी को बोल दे लोहा करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोहा करना क्या है, तो ये क्या होगा बेटा, लोहा करना आपका क्या कैलेंडरिंग है। ठीक है, पैमाने पर क्या है, ठीक है, तो ये क्या होता है कैलेंडरिंग है। पूछा जाए लोहा करना मतलब 1 मिनट में कितना होता है, 140 मीटर। ठीक, हाँ दीदी, बेटा 140 लिखा है मैंने, 40 नहीं है ये, 140 मीटर, 140 मीटर। ठीक, चलो चलो, क्लियर है ना बेटा ये। मोनिका बच्चे आप, हाँ एक सेकेंड बेटा, बताना टेक्सटाइल की बुक, ऐसे तो वृंदा सिंह इनकी भी आप ले सकते हो, है ना। बताना बेटा कौन सी एकदम बढ़िया सी बुक है, एक बार इनको। चलो इसके बाद हम करेंगे बेटा क्या, फोर्थ पे आ जाएंगे, हम करेंगे नैपिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं नैपिंग फिनिशिंग। नैपिंग फिनिशिंग करेंगे। अब ये नैपिंग फिनिशिंग जो होती है, हाँ हाँ खनुजा की भी आप ले सकते हो वैसे। जो ये नैपिंग फिनिशिंग होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं रोए, रोए उठाना। और जो नैपिंग फिनिशिंग होती है बेटा, ये हम करते हैं किस पर, ऊन पर करते हैं। किस पर करते हैं बेटा, ऊन पर करते हैं। किस पर करते हैं, ऊन पर करते हैं। आपने देखा होगा, हाँ हाँ, आपने देखा होगा कि जो ऊन के कपड़े होते हैं बेटा, हाँ
बिल्कुल कैलेंडरिंग क्या है, बिल्कुल वो बेटा बिल्डिंग कैलेंडरिंग शेयरिंग यंत्र, ठीक। तो ये क्या होगा बच्चे आपका नेविगेशन क्या होगा, रुई उठाना, और ये हम किस पे करते हैं, हाथी को टॉल, इस पे टॉल, बेटा इस पे हम ऊन पे करते हैं, इसको ऊन के टॉल होते हैं क्या बच्चे, ऊन के टॉल आपने देखा है क्या कभी भी, ऊन के वूलन के आपने टॉल देखे हो, देखा क्या आपने वूल के टॉल, एक बार कहो तो कि हाँ भाई वूलन के क्या होते हैं, मफलर वगैरह, तो आप बोल सकते हो, टॉल कहाँ होते हैं बेटा, ठीक है। चलो इससे आगे अब बच्चे हम आएंगे किस पे, हाँ फिफ्थ, किस पे आएंगे बेटा, फिफ्थ पे, गर्म कपड़े पर आओ, बिल्कुल फिफ्थ पे, जब फिफ्थ की बात करेंगे बेटा तो आपका क्या आएगा, टेंटरिंग, फिफ्थ पे क्या आएगा आपका, टेंटरिंग, टेंटरिंग फिनिशिंग, टेंटरिंग फिनिशिंग क्या आएगा बच्चे, टेंटरिंग फिनिशिंग आएगा, इसका मतलब होता है कपड़े को क्या करना, सार करना, कपड़े को क्या करना बेटा, एक समान करना, बराबर एक समान करना, टेंटरिंग का मतलब होता है, टेंटरिंग फिनिशिंग का मतलब होता है, तो मैम कॉटन के देखते हैं, हाँ बच्चे वही, टेंटरिंग फिनिशिंग का मतलब होता है बेटा कपड़े को एक समान करना, जब तब आता है ना बन के, तो अब सोचो कि कपड़ा आ रहा है, तो वो कपड़ा क्या है आपका, सोच लो कि अभी अमीबा की तरह है, किसकी तरह है बेटा, अमीबा की तरह है। अब इसको क्या करना, कपड़े को बेटा एक समान करना, मतलब कि ये ऐसा है ना, इसको क्या है बच्चे, एक समान करना, यही आपका टेंडरिंग फिनिशिंग कहलाती है। नमस्ते संध्या शर्मा जी, है ना, यही क्या है बेटा, आपकी टेंडिंग फिनिशिंग कहलाती है, ये अमीबा की तरह जो दिख रहा है ना, इसको खींच खाच के क्या है बेटा, सीधा करना, जैसे बच्चा बिगड़ जाता है ना, तो माँ बाप बोलते हैं कि इसके कान खींचने पड़ेंगे, सही हो जाएगा, ठीक। अब बताओ क्लियर बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, बताओ बच्चे कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, तो बिल्कुल बेटा, हाँ वीडियो बच्चे नहीं फंस रही होगी, आप दोबारा एक बार आओ, यहाँ पे नहीं हो सकता बेटा, चलो यहाँ की वीडियो बिल्कुल क्लियर है, हो ही नहीं सी हो वीडियो, यहाँ पे एकदम क्लियर है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, हमने देख लिया, क्या बोल रहे थोड़ी सी क्या बच्चे, हाँ चलो आओ, उसके बाद हम करेंगे बच्चे सिक्स्थ की बात करेंगे, जो हमारा आपका है क्या, स्टेफिंग, क्या होगा बेटा स्टेफिंग, और क्या होता है स्टेफिंग का, और क्या आएगा आपका फीलिंग, क्या है फीलिंग, आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा बेटा स्टफिंग करना, है ना, किसी बोलते कि भाई इसका स्टफ, आपने सुना कि स्टफ कैसा है इसका, स्टफ सुना है, कि बोलते हैं अरे इस स्टफ को देखो थोड़ा कैसा है, कड़ा कड़ा सा स्टफ है ना, कैसा होता है स्टफ, क्या होता है बेटा, कड़ा कड़ा होता है ना, ठीक। उसके बाद आपका है क्या बेटा फीलिंग, अब फीलिंग करता है, भराई का धागा कौन है बताओ, भराई का धागा कौन होता है बच्चे, हाँ भराई का धागा कौन होता है बताओ, तो भराई का धागा कौन सा था, तो फीलिंग कौन कर रहा था, तो ये क्या हो गया बच्चे, भराई करना, भराई करना, और आपका स्टेफिंग का मतलब होता है बेटा क्या, कड़ा, क्या करना बेटा, कड़ा, क्या करना बेटा, चमक, क्या करना, चमक, कड़ा और कड़ा करना, और क्या करना, चमक, ठीक। भराई, है ना, ठीक। आओ, तो आपने देखा होगा ये क्या करता है, कपड़े की क्या है बेटा, भराई करता है, क्या करता है बेटा, कपड़े की, आपने आपने करगे से क्या बेटा कपड़ा उतरा, उसमें जो ताने थे, कोई ताना बेटा इधर को इधर उधर को क्या चला गया,
और कोई क्या है बेटा बाना ऐसे ऊपर नीचे क्या है चढ़ गया, ऊपर नीचे क्या है चढ़ गया। ठीक, मैम सॉन्ग बज रहा है। अरे वो फोन बज गया, सॉरी सॉरी। तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है मैम कौन लग गया, लगा दिया। ठीक, तो ये क्या होगा बेटा, ये बुनाई के दौरान क्या होता है, जब बुनाई की जाती है, जब बेटा बुनाई की जाती है, हाँ जब बेटा क्या होता है बुनाई की जाती है ना, तो ये क्या होता है, अगर कोई इस बुनाई पर दोष होता है कि भाई क्या हो, धागे क्या है बेटा ऊपर नीचे क्या है चढ़ गया, धागे क्या है ऊपर नीचे चढ़ गया, और क्या है इसकी क्या है भाई थोड़ा थोड़ा क्या फिलिंग करनी है, तो अलग से क्या है इसमें और क्या है बेटा बाने के धागे डाल देंगे, क्योंकि तो क्या करता है बेटा फिलिंग करता है। और ये जो है बेटा इनको क्या है बेटा कड़ा करके इसमें क्या है चमक लाते हैं, इसका क्या करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे स्टफिंग और क्या है बेटा फीलिंग बोलेंगे, स्टफिंग और क्या बोलेंगे बच्चे फीलिंग बोलेंगे। ठीक, सॉरी यार सॉरी सॉरी। शिव तांडव बेटा, जैसा भी शिव तांडव बजाना ऐसे ना कुछ दिन में अगर तुम सही से ना पढ़ोगे तुम्हारे ऊपर मैं तांडव करूंगी, सोच लियो तुम सब लोग। पढ़ लो चुपचाप। डीडी आजकल बहुत नींद नहीं आ रही बेटा आपको, 2 क्लास लेने में भी जोर पड़ता है, पढ़ लेना कर। बताओ बच्चे क्लियर है बच्चे, पढ़ लो आ जाओ, क्लियर है, क्लियर है बेटा ये। मैम बेटे बुला लो फिर तांडव के लिए, हाँ बोल रहे हो मैम, गरिमा दिया कुंभकर्ण की नींद ले रही है, हाँ बेटा चले आगे, चलो हाँ आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इससे आगे, ठीक, इससे क्या है आगे बात करेंगे, चलो आओ। और ये जो मैंने आपको बताया ना स्टफिंग और फिलिंग, ये बेटा किस पे, कॉटन पे होगी, ठीक है, कभी आप किसी और पे कर दो, ठीक है, किस पे होगी बच्चे, कॉटन के कपड़े पे होते हैं, किस पे होते हैं कॉटन पे होते हैं, ठीक है आओ। अब आते बेटा 7th पे, इस पे हम करेंगे बेटा क्या शेयरिंग, क्या करेंगे शेयरिंग, शेयरिंग करेंगे। तो ये जो शेयरिंग होती है ना, ये क्या करता है बेटा, चमक को बढ़ाने के लिए करी जाती है, चमक को क्या करने के लिए, ठीक है, चमक को क्या करने के लिए बेटा बढ़ाने के लिए की जाती है। और ये जिस पे की जाती है, ये किस पे की जाती है, टेफा, टेफ्टम, और किस पे बच्चे, टेफ्टा और क्या रेयन पे, टेफ्टा और क्या बेटा रेयन पे क्या है, टेफ्टा और रेयन पे क्या है बेटा ये की जाती है, टेफ्टा और रेयन पे क्या की जाती है, ठीक है। ठीक, वही बोले मैम नींद आ रही है, बेटा सो ही लिया करो, तुम ऐसा करो सो जाया करो, क्लास मत लिया करो, आओ। तो जो बिट होती है वो किस पे चमक को बढ़ाने के लिए की जाती है, और किस पे की जाती है, और किस पे रेयन पे क्या है ये की जाती है, ठीक है, क्लियर बेटा, बताओ समझ आया, क्लियर। तो जो क्या होती है बेटा शेयरिंग होती है वो किस पे चमक को क्या है बढ़ाने के लिए की जाती है, और टेफ्टा और क्या है रेयन पे की जाती है, ठीक। चलो दीदी बेटा मुझे लग रहा तुम्हें नहीं पड़ेगी अच्छे से, कोई बात ना, रुक जाओ आप आज। चलो उसके बाद 8th नंबर पे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सीरिंग की, ठीक है, किसकी, सीरिंग जाइंजिंग, ठीक है, सिरिंजिंग, ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चे, सिरिंजिंग की बात करेंगे, किसकी, सिरिंजिंग की बात करेंगे। तो सिरिंजिंग क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये जो सिरिंजिंग होती है ना, इसको सही से पढ़ना, कभी आप कुछ ये सिरिंजिंग जो होती है ये भी बेटे चमक के लिए बढ़ाने के लिए की जाती है, बट ये जो सस्ता कपड़ा कैसे होता है बेटा, जो सस्ते कपड़ा होता है ना उस पे क्या है सिरिंजिंग क्या है बेटा, सस्ते कपड़े पे क्या है बेटा सिरिंजिंग क्या है की जाती है।
मैम आप डांटते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्या हो गया बेटे ममता जी? दीदी जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो। बेटा ऑफलाइन होते हैं ना, तुम बहुत कुटा करते हैं मेरे साथ, सच्ची में कुटते हो। बेटा जो सिरिंजिंग होती है वो हम किसको चमक बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिरिंजिंग किस पे की जाती है, तो ये किस पे की जाती है बच्चे? ये सस्ते कपड़े पे की जाती है। किस पे की जाती है? सस्ते कपड़े पे की जाती है, ठीक है। सस्ते कपड़े पे क्या है बच्चे? ये की जाती है, ठीक ठीक है। चलो आगे, नाइन्थ की जब हम बात करेंगे, नाइन्थ की हम बात करेंगे बेटा क्या? वेटिंग की बात करेंगे। किसकी? वेटिंग की। वेटिंग, ठीक। मतलब कि वजन बढ़ाना, वजन बढ़ाना। अब जब वजन बढ़ाने की बात आती है, वजन किसकी बेटा? जब हम वजन बढ़ाने की बात, हाँ आपकी हिंदी अलग है बेटा। कैसी है मेरी हिंदी? मेरे को खुद नहीं पता कैसी हिंदी है। ओके डब्बू यादव जी, आपका नेट नहीं चल रहा है मैम। बेटा मेरा नेट नहीं, फोन में वाईफाई नहीं चल रहा होगा, मेरा नेट सही है, ठीक। आओ बच्चे आप दोबारा रिज्वाइन कर लो, मिल सकती है क्योंकि वाईफाई कनेक्ट है। बच्चे एक बार इनको बोलो, ठीक है थोड़ा। तो वजन बढ़ाने के लिए बेटा करते हैं, और हमें पता है हम दो कपड़ों पे बेटा क्या करते हैं, सुनो अब। एक तो क्या हो गया, सिल्क तो हमारा है ही है, रेशम तो है ही है। दूसरा हमारा होता है बच्चे कॉटन होता है। क्या होता है? कॉटन। एक तो सिल्क होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? कॉटन होता है, ठीक ठीक है। एक तो बेटा क्या होता है? सिल्क होता है, एक दूसरा क्या होता है? कॉटन होता है। क्या हो गया भैया, आज वीडियो क्यों रुक रही है? ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा, वीडियो क्यों, सब सब रिप्लाई दो और लोग वीडियो रुक रही है क्या? बताइए बेटा, वीडियो रुक रही है क्या? बच्चे आप दोबारा रीजॉइन कर लो, जिसकी भी वीडियो रुक रही है, आओ, ठीक। सिल्क क्या होता है बेटा? इसको सिल्क और किस पे करते हैं? कॉटन पे करते हैं। जब हम रेशम पे करते हैं तो ये हमारा धात्विक होता है, धात्विक, ठीक है। किसमें बच्चे? जो धातु होते हैं, धातु से हम क्या करते हैं, हाँ धातु से हम क्या बेटा सुनो, जिसकी, सुनो वीडियो उस उसकी है जिसका डेटा बेटा कम है, ठीक है। अरे बेटा ऐसे नहीं आएगा कॉपीराइट, टेंशन ना लो, इंसान सामने दिख रहा, कॉपीराइट ऐसे नहीं आता, ठीक। तो क्या होता है बेटा? सिल्क, और क्या है? कॉटन पे की जाती है ना। और ये क्या होता है बेटा? जो धातु होते हैं उनसे क्या है, सिल्क का वेट बढ़ाया जाता है। और कॉटन का वेट कैसे बढ़ाया जाता है? कॉटन का रेट मतलब वेट कैसे बढ़ाते हैं बेटा? मोम से बढ़ाते हैं। और धातु की बात करते हैं तो आपका क्या हो गया बेटा? जिंक हो गया, और आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है बेटा? आपका हो गया, ठीक है। हाँ मैम मेरा तो डाटा फुल है, बस क्लियर है बेटा? ये क्लियर बच्चे? शाहरुख खान की भाषा जैसी हो गई, किसकी भाषा? यार क्लास अटक रही है तो बताओ, क्लास अटक रही है? बताओ फटाफट, क्लास अटक रही है क्या? अगर अटक रही है तो फिर कोई फायदा नहीं भाई। अगर आप लोगों को भाई देखो प्रॉब्लम हो रही है, फिर कोई फायदा है नहीं, है ना। फिर कल करो ना, फिर कल करो ना, अगर क्लास अटक रही है तो। बट अगर वीडियो सही नहीं चल रही है तो मुझे बताओ। अभी नहीं मैम, आपकी आवाज, मतलब किस लिए यस बोल रहे हो? वीडियो अटक रही है इसलिए यस बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बताओ? अरे आप लोग बताओ ना, आप लोग ही बोल रहे हो कि वीडियो अटक रही है। क्लियर है ना?
आओ फिर, ठीक है, ठीक, ये क्लियर बेटा, समझ आ गया, ये क्लियर है बच्चे, क्लियर बेटा, आगे चले। बेटा चलो, ज्यादा बचा भी नहीं ना, थोड़ा सा ही बचा है, फिर वो कल के लिए छोड़ना पड़ जाएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है एक टॉपिक आप लोगों को एक बार में क्या है मैं पढ़ा दूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलो आओ। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, 10 की। 10 में क्या आएगा, हम क्रिपिंग आएगा। क्या आएगा बच्चे, क्रिप, मतलब कि क्रेप। क्या आएगा बच्चे, क्रेप आएगा। अब ये क्या होता है, जिससे क्या होती है बच्चे, क्रेप से क्या होती है, जिससे क्या होती है, ऐठन ज्यादा, ज्यादा ऐठन, ऐठन क्या है बेटा, ज्यादा, है ना, ज्यादा। क्रेप क्यों कितना, क्या हो, कपड़े पर क्या है, ऐठन क्या है, ज्यादा करके बेटा क्या किया जाता है, क्रेप किया जाता है, क्रेपिंग की जाती है। क्रेपिंग, कपड़े की जो सतह होती है बेटा, कपड़े की सतह, कपड़े की सतह पर, कपड़े की सतह पर बेटा क्या करने के लिए, चुन्नट डालने के लिए, है ना, चुन्नट डालने के लिए, कपड़े की सतह पर बेटा क्या है, चुन्नट डालने के लिए क्या करती है, क्रेपिंग, क्रेपिंग क्या है, की जाती है। पूछा जाए भाई क्रेपिंग किस में की जाती है, तो कपड़े की सतह, मतलब कि कपड़े की सतह इन द सेंस की कपड़े पे चुन्नट डालने के लिए क्या है बेटा, क्रेपिंग की जाती है। ठीक है, ओके। चलो बात करेंगे बच्चे 11 में, तो आपका हमारा आएगा एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयजिंग। क्या होगा बेटे, एम्ब्रॉयजिंग। तो एम्ब्रॉयजिंग जो होता है, ये होता है बेटा क्या, नक्काशी। क्या होता है बच्चे, नक्काशी, जिसको हम बोलते हैं एवं डिजाइन। एम्ब्रॉयजिंग जो होता है बेटा नक्काशी के लिए, या क्या है बेटा, डिजाइन करने के लिए क्या है, ये फिनिशिंग की जाती है, मतलब कपड़े पर उभार लाने के लिए, कपड़े पर क्या है, उभार लाने के लिए क्या है, एम्ब्रॉयजिंग क्या है, की जाती है। कपड़े पर क्या है बेटा, उभार लाने के लिए क्या है, एम्ब्रॉयजिंग क्या है, की जाती है। हाँ, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म में, बिल्कुल ठीक। चलो बेटा, ये 10 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 11 है, क्लियर है बेटा, क्लियर, फटाफट फटाफट बताओ, क्लियर है यहां तक, क्लियर बेटा, ठीक। तो जब आपकी क्रेपिंग की बात आएगी, तो इसमें क्या है बेटा, कपड़े पर क्या, चुन्नट डालने के लिए। अगर आपके इमोजिंग की बात, तो क्या है, ये नक्काशी एवं नक्काशी एवं क्या है, डिजाइन के लिए, मतलब कपड़े पर क्या, उभार लाने के लिए। ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। बेटा इस पे लिखा तो है, नक्काशी जब करते हो तो कपड़े पे उभार नहीं लाते, है ना। चलो डिजाइन डालते हैं ना, बिल्कुल प्रिया, आओ बात करेंगे बच्चे 12, सेंफोराइजिंग, सेंफोराइजिंग, ठीक। तो जो सेंफोराइजिंग होते हैं बेटा, ये क्या है, चिन्ह है। क्या है बच्चे, ये चिन्ह है, व्यवसायिक बेटा एक ये तरीके का क्या है, चिन्ह होता है, व्यवसायिक चिन्ह होता है, जिन पर भी क्या है, सेंफोराइजिंग का बेटा चिन्ह होता है, उस कपड़ों पे क्या है, कपड़े पे, उस कपड़े पर क्या है बेटा, सिकुड़न क्या है ना, वो कपड़ा क्या आएगा बेटा, सिकुड़ेगा नहीं। तो जिस भी कपड़े पर क्या है, सेंफोराइजिंग चिन्ह होता है, ये एक व्यवसायिक क्या है बेटा, ये एक व्यवसायिक चिन्ह होता है। और जिस कपड़े में भी क्या है, आपको सेंफोराइजिंग का क्या चिन्ह मिलेगा, वो कपड़े पे दावा करते हैं कि भाई इस कपड़े पे क्या है, सिकुड़न नहीं, रिंकल्स क्या है बेटा, नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ठीक, हाँ, सेंफोराइजिंग, ओके। तो ये दावा करते हैं कि भाई हमने जो बताया बनाया है, इस कपड़े पे क्या है, किसी भी क्या है, सिकुड़न नहीं पड़ेगी। ठीक, ठीक है, चलो
अब हम 13 करेंगे, 13 पे अगर हम पहुंचते हैं तो हमारा आएगा क्या, ग्लेजिंग आएगा। क्या आएगा बच्चे, ग्लेजिंग होगा। तो जो ये ग्लेजिंग होता है, जो ये बच्चे क्या ग्लेजिंग होता है, ठीक है, इसका मतलब है ये चमक बढ़ाना। कपड़े की सतह को क्या है बेटा, कपड़े पर, है ना, कपड़े की सतह, ठीक। तो ग्लेजिंग का मतलब भी ये होता है बेटा, जो कपड़ा होता है उस कपड़े की सतह पे क्या है, क्या करना बेटा, चमक बढ़ाना। तो ग्लेजिंग का मतलब ये क्या होता है बेटा, कपड़े की सतह पर क्या है, चमक बढ़ाना। यहां तक क्लियर है, बताओ फटाफट, बताओ, क्लियर बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर, फटाफट बोलो, क्लियर है बच्चे। क्लियर है, ओके। तो बेटा चिन्ह हो गया, ये जिस भी कपड़े पे चिन्ह होता है उस पर नहीं आती है। फिर हम ग्लेजिंग की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसका मतलब होता है चमक बढ़ाना, कपड़े की सतह पर क्या है ना, चमक बढ़ाना कपड़े की सतह। चलो, हाँ बेटा, जिस जिस पे मैंने आपको पर्टिकुलर कपड़े बताया है उस वो फिनिशिंग उसी पे ही की जाती है, ठीक है। चलो, हमारा मोयरिंग आएगा 14th पे, मोयरिंग। तो ये मोयरिंग जो होता है बेटा, ये पर कपड़े पर क्या करना, एक प्रकार का क्या बेटा, नमूना, एक प्रकार का बनाते हैं। तो मोयरिंग क्या होता है बच्चे, कपड़े पर क्या है, एक प्रकार का क्या है, क्या बनाते हैं बेटा, नमूना। वो नमूना जो होता है वो लहरदार होता है। कैसा होता है बेटा, लहरदार होता है, जल की लहरों की तरह, जल की लहरों की तरह, लहरों की तरह, ठीक है, जल की लहरों की तरह क्या है बेटा, वो आपको दिखाए। तो मोयरिंग का मतलब होता है कपड़े पर एक तरीके का क्या है बेटा, नमूना बनाना, जो कैसा होता है, जल की लहरों की तरह। जल में जो बेटा क्या होती है, लहरें, जल की लहरों की तरह क्या है, आपको दिखेगा, जैसे नदियों में पानी, ठीक। चलो, उसके बाद अगर हम 15th बेटा, इसमें आएगा हमारा क्या, सीजनिंग। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, सीजनिंग की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, सतह को बेटा, सतह को क्या है, अच्छा बनाने के लिए, अच्छा क्या करता है, ये सतह को क्या बेटा, अच्छा बनाती है, सतह को क्या बेटा, अच्छा बनाती है। और ये क्या करते हैं, जितने भी बेटा रोए हुए होते हैं उनको क्या करती है, जला, उनको क्या करती है बेटा, जला देती है, या फिर मतलब झुलसा, झुलसा देती है। मतलब समझ कि आपका भाई कोई भी अगर कपड़ा है जिस पर क्या आ गया, रोए आ गए हैं, है ना, हाँ, मतलब भाई जिस कपड़े पर क्या है बेटा, रोए आ गए हैं, अगर उस कपड़े पे बेटा रोए आ गए हैं तो हमें सीजनिंग करनी है। सीजनिंग से क्या है, इसमें एक तरीके का बेटा क्या है, एकदम आयरनी, मतलब रोलर चलते हैं, वो गर्म होते हैं और वो जैसे जाते हैं तो जितने भी क्या है, जो रोए होते हैं उनको क्या जला देता है। तो वो क्या होता है, आपका सीजन, कपड़े को क्या है, अच्छा, उस सब मतलब जो सतह होती है उसको अच्छा बनाने के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, टेल मी नाउ, बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चे। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप एक बार और क्या है, रिवाइज करोगे। मैम आप बाद में वीडियो देखना, एक सेकेंड, बाद में को मैं अभी देख लू ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक सेकंड, ओके चौधरी साहब। भाई मोयरिंग जो होता है बेटा, वो कपड़े पर क्या है, एक तरीके का नमूना बनाते हैं। और जो मोयरिंग में जो बेटा नमूने बनते हैं वो बनते हैं कैसे, लहरदार बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा, लहरदार बनते हैं, जैसे नदियों में पानी, जैसे बेटा पानी की लहरें, जैसे क्या बच्चे, पानी की लहरें।
जब हम सीजनिंग की बात करते हैं, एक तरह का क्या है, सतह क्या है, अच्छा बनाती है, सतह को अच्छा बनाती है। सतह का अच्छा बनाना इन द सेंस की भाई अगर कपड़े की जो सतह होती है टूट गए हैं तो उनको क्या करती है, इसमें सीजनिंग में क्या होता है बेटा, वो रूहों को क्या कर देती है, फूंक देती है, क्या कर देती है बेटा, जला देती है, मतलब कि देती बेटा जला दे, मतलब कि बच्चे क्लियर तो है। हाँ, ठीक है चलो, तो अगर सब क्लियर है बेटा तो फिर कल मिलते हैं, है ना। और क्योंकि अभी नेटवर्क आज ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कल ही करेंगे फिर पेपर को, ठीक है, कल ही करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे कल करेंगे। आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है ज्यादा, ठीक है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके बेटा, तो अगर किसी ने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल, ठीक, तो कल दोपहर में वो क्लास होगी, फिर आपकी शाम वाली होगी, फिर अपनी ये वाली क्लास होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और भाई हंसते रहो, खुश रहो, अपने आसपास क्या है, खुशियां बांटते रहो बच्चे, खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, ज्यादा होती है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, बाय। और हाँ, क्लास का फीडबैक दे देता, ठीक है, कमेंट वमेंट क्या है बेटा कर लेना, अगर हाथ ना दुखे तो।